मानव स्वयं एक धरती है। धरती एक मानव ही है। मानव स्वयं धरती ही है। उसके हाथ में है धरती पर सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर कर, सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर कर वो खुद रहे, या फिर वो खुद को जानकर, स्वयं को जानकर उस अनंत अखंड अजर अमर में मिले। पूरे ब्रह्मांड में जो सब कुछ दिख रहा है, इसमें सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये मैटर है, यानी भौतिक है। इनको घुमाने वाला, चलाने वाला अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष, आकाश, वो खाली है, लेकिन उस खाली में ही इतनी जबरदस्त एक जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति जो सब में प्राण डालती है। वो शक्ति अनंत है, अखंड है, अजर अमर है। पूरे ब्रह्मांड में जो अंतरिक्ष है, उसी में एक जबरदस्त शक्ति है और जिंदा शक्ति है, वो जो सब में प्राण डालती है। धरती एक छोटा सा ग्रह है, जैसे और ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, ऐसे ही धरती एक ग्रह है। धरती एक ग्रह है, छोटा सा ग्रह है। अब वो जो अंतरिक्ष है वो सब में प्राण डालता है। अब धरती पर मिट्टी है, मिट्टी में भी प्राण डालता है, जल में भी प्राण डालता है, अग्नि में भी प्राण डालता है। जो सूर्य है उसमें प्राण डालने वाला कौन है? अंतरिक्ष है, क्योंकि वो सबको चला रहा है। और वायु है, वायु में भी प्राण अंतरिक्ष ही डालता है। सबके अलग अलग गुण हैं, भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। यानी जो चीजें दिखती नहीं है उसे आध्यात्मिक बोलते हैं, और जो चीजें दिखती हैं उसे भौतिक बोलते हैं। तो दोनों का एक ही गुण है। जितने भी पूरे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज घूम रहे हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, सबके गुण हैं। इनफैक्ट जैसे बृहस्पति ग्रह है, उसका भी गुण है। मार्स है, उसका भी गुण है। हर ग्रह का एक गुण है जो वहां पर है, जो वहां पर गैसेस हैं, है ना। जैसे मिट्टी का गुण अलग है, वो सबका गुण अलग अलग है। अब इस पूरी पृथ्वी पर एक जबरदस्त बैलेंस बैठा हुआ है। ये इसका निर्माण ही इस तरह से हुआ है ताकि यहाँ पर जीव की उत्पत्ति हो। और मनुष्य तो अभी अभी आया है इस धरती पर। पहले तो डायनासोर वगैरह थे इस धरती पर। मनुष्य तो अभी अभी आया है मात्र। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो स्वयं को जाने, खुद को जाने और ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी शक्ति है। जो अंतरिक्ष है खाली है, उसी में एक जबरदस्त रहस्यमयी शक्ति है, जो जिंदा शक्ति है, जो सब में प्राण डालती है। मेरे भाइयों, सब में प्राण डालती है। उस रहस्यमयी शक्ति का ही, क्योंकि मानव एक छोटा सा जीव है, तो उसने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे रखा है। किसी ने राम कह रखा है, श्याम कह रखा है, गॉड, रब, अल्लाह, सारे नाम अलग अलग, क्योंकि मनुष्य एक जीव है। तो जीव है तो अपने अपने हिसाब से नाम दे रखा है। लेकिन वो शक्ति जो है वो अनंत शक्ति है, अनंत, अखंड, अजर और अमर शक्ति, वो जिंदा शक्ति है, वही सब में प्राण डालती है। मनुष्य स्वयं एक धरती, जैसे धरती पर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है, ऐसे ही मनुष्य के पास में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है। जैसे मिट्टी में है तो मिट्टी में रहेगा, तो मिट्टी का जीवन कैसा है, जल का जीवन कैसा है, अग्नि का जीवन कैसा है, और वायु का जीवन कैसा है। और वायु से ऊपर तो अंतरिक्ष है, वो उसी में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मनुष्य में जो प्राण है, जैसे सभी जीव जंतु जो है एक बैलेंस के हिसाब से जुड़े हुए हैं। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वो सत्य से, मतलब अंतरिक्ष से जुड़े होते हैं, कि वही एकमात्र सत्य है। अंतरिक्ष जो है, स्पेस है, जो आकाश है, वही सत्य है। उस शक्ति से जुड़े होते हैं ऑलरेडी। इसी कारण से अपना कार्य, निष्काम कार्य कर कर और धरती से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ में एक बीज डाला, धरती पर बीज डाला, वो बीज बड़ा, वो बीज है ना, उसे खुलापन दिया, स्वतंत्रता दी। देखो, खुलापन देते हैं तभी वो बीज बड़ा होता है, फल बड़ा होकर फूल फल बनता है, और फिर समय के हिसाब से अपना अपना निष्काम कार्य कर कर मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो फिर वो भी अपना निस्वार्थ कार्य कर कर अपने मस्त तरीके से, क्योंकि वो भी अपना निस्वार्थ कार्य कर कर धरती से मुक्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य भी अगर जैसे बच्चा पैदा करे, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ दे, तो जो बच्चा है वो भी आराम से, वो भी उस धरती से मुक्त हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन
मनुष्य ने पूरी धरती का ही सिस्टम ही बिगाड़ दिया, सब कुछ ऐसे तैसे कर दी इस धरती की, क्योंकि मनुष्य धरती का मालिक है, उसके हाथ में सब सब कुछ है। तो सब कुछ देखो, पहले मनुष्य धरती पर रहता है, मिट्टी पर रहता है। जब मनुष्य मिट्टी पर रहता है तो उसका जो अंतरिक्ष देखो, 4 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन शरीर को चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है। ऐसे ही पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। जो अंतरिक्ष है उसी में एक रहस्यमय शक्ति है, खाली है ना, वो खाली ही सब कुछ है, वो खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? जो खाली है, अंतरिक्ष है, उसी में ही सब कुछ भरा हुआ है। जब मनुष्य जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका जो अंतरिक्ष है, यानी खाली जो तत्व है, देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है। लेकिन जो अंतरिक्ष है, मनुष्य को अपने अंतरिक्ष को अंतरिक्ष में मिलाना है, क्योंकि प्राण देने वाला वो है, जिसे क्योंकि चलाने वाला अंतरिक्ष है शरीर को। तो अंतरिक्ष जो है वो खाली है, तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, तभी उस खाली में मिलेगा जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है, देखो अंतरिक्ष जो है वो खाली है, आकाश जो है खाली है, और शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे मन कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा, पूरी तरह से निर्विचार करेगा, तो वो उस पूरे ब्रह्मांड में, उस खाली में मिल जाएगा, जो अंतरिक्ष है उसी में मिल जाएगा। फिर धरती से मुक्त हो जाएगा, वो भी मानव भी सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, वो स्वयं अंतरिक्ष बन जाएगा। क्योंकि वो जो इस शरीर को चलाने वाला जो है प्राण है, मन है, वो अंतरिक्ष ही है, क्योंकि वही जिंदा शक्ति है, इस शरीर में प्राण डालने वाली, मिट्टी में प्राण डालने वाली। अब देखो सबसे पहले आता है मिट्टी। जब मनुष्य का मिट्टी में गुण रहता है, जब मनुष्य का जो अंतरिक्ष जो आकाश है, सबसे पहले जब पैदा होता है तो उसका अंतरिक्ष जो आकाश है, जो अंतरिक्ष यानी मन जो है, मन भी कह लें उसे, प्राण भी कह लें, लेकिन वो अंतरिक्ष चलाने वाला वही है, प्राण डालने वाला वही है शरीर के अंदर। तो वो नाभि से नीचे है, जल तत्व है। देखो नाभि से समझते हैं चीजों को, मनुष्य का पूरा शरीर पृथ्वी की तरह ही बना है। सबसे नीचे आता है मिट्टी, धरती। मिट्टी जो है वो जन्नांगों में, जो मिट्टी तत्व है ना वो जन्नांगों में। उससे ऊपर आता है जल तत्व। जल तत्व जो है वो नाभि से नीचे है। नाभि में आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है वो नाभि में है। और नाभि से ऊपर जो हृदय है, हृदय तत्व यानी वायु, यहाँ पर वायु तत्व है। वायु तत्व हृदय में, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे हो रहा है, यहाँ टच होता है, वो हृदय में। और हृदय से ही फिर सीधा का सीधा या अंतरिक्ष है कपाल में। यहाँ पर जैसे ही मनुष्य वायु में आता है तो वायु से अंतरिक्ष में जुड़ जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य भी अनंत अखंड अजर अमर, वो स्वयं अंतरिक्ष में, उसका जो मन है, वो प्राण है, जो शरीर को चलाने वाला है, वो उसमें मिल जाता है, अंतरिक्ष में ही मिल जाता है। अब दो जन्म मरण के चक्कर से धरती से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब जब मनुष्य का अंतरिक्ष है ना, जब मनुष्य का अंतरिक्ष नाभि से नीचे रहता है, नाभि जब वो पैदा होता है तो वो जल तत्व में होता है। बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो जल तत्व में होता है, और जल तत्व जो है वो नाभि से नीचे है। जब बच्चा पैदा होता है तो जल तत्व में हो जाता है। अब जल तत्व में गुण कैसे हैं? जल तत्व के जो गुण है, जल में जो गुण कैसे हैं? जल का गुण क्या है? जल का गुण है, देखो दोनों, इस भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण दोनों सेम ही गुण है, दोनों एक जैसे गुण होते हैं। जल का गुण है सरलता, निर्मलता, तरलता। अब उसका आध्यात्मिक गुण भी यही है, सरलता, तरलता, निर्मलता। जल के जीवों में अहंकार नहीं होता, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें अहंकार नहीं होता बिल्कुल भी। अहंकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मैं और मेरा, ये अहंकार जल के जीवों में नहीं होता है। जल के जीव बच्चे तुरंत पैदा करते हैं और तुरंत छोड़ देते हो, उनसे बिल्कुल भी मोह ममता जल के जीवों में नहीं होती है। मोह ममता, अहंकार वगैरह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये चीजें नहीं होती जल के जीवों में। जल के जीवों में मौन होता है। सुनो, जल के जीवों में शांति होती है, मौन होते हैं, मौन। जल के जीवों में चीख पुकार नहीं मचती है, इसलिए जो बच्चा होता है वो मौन रहता है। क्योंकि और जो मौन है ना, जल से ही हम अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। जल के माध्यम से ही हम अंतरिक्ष यानी आकाश तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सरलता जो है, सरलता के माध्यम से ही सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्य यानी अंतरिक्ष, वो आकाश है, वही एक खाली जो है ना, खाली ही सत्य है, खाली ही सत्य है, जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को चला रही है। अब जब धीरे धीरे बच्चा होता है, बड़ा होता है, देखो जब बच्चे का जीवन होता है तो जल जैसा ही होता है, निर्मलता, सरलता, चिक पुकार नहीं होती, शांति होती है, बच्चे में अहंकार भी नहीं होता है ना। अब जल को जो है बांट सकते हैं हम, जल को अलग कर सकते हैं, तो बच्चे को भी बहकाया जा सकता है, उसे अच्छे भी बनाया जाता है, उसे बुरा भी बना सकता है। जल सागरों, महासागरों, नदियां, तालाबों में बटा हुआ है ना। तो जल जो है बटा हुआ है, धरती पर बटा हुआ है ना। तो इसलिए जो
बच्चा होता है, बच्चे को बांटा जा सकता है, यानी बच्चे को बहकाया जा सकता है, उसे बुरा भी बनाया जा सकता है, उसे मिट्टी में भी लाया जा सकता है और उसे वायु में भी लाया जा सकता है। जल से ऊपर वायु है तो उसे वायु आकाश में भी लाया, उसे वायु में भी लाया जा सकता है, अग्नि और वायु में भी ला सकता है। ये मनुष्य पर डिपेंड करता है जो पैदा करने वाला है वो कैसे है। ज्यादातर ज्यादातर के मन में लोग मिट्टी में ही रहते हैं, इसलिए वो मिट्टी में ही समझाते नहीं ये चीजें। अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो मिट्टी तत्व में आता है, क्योंकि मिट्टी चाहती है उत्पत्ति करे। अब मनुष्य जो है वो मिट्टी का जीव है। जब वो जल में रहता है तो बच्चा रहता है, इसलिए जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो जल में ही जन्म लेता है। जल में जन्म लेकर फिर वो मुक्त हो जाता है। जब बच्चे की जन्म मृत्यु हो जाती है, देखो ये जल ने मुझे बताया, इस कुत्ते को जल ने बताया है, मुझसे जल ने बातें की, मिट्टी ने बातें की, अग्नि ने बातें की, वायु ने बातें की और अंत में मुझे अंतरिक्ष ने मौन कर दिया। इसलिए ये कुत्ता बता रहा है। और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जब अहंकार नहीं होता तभी अंतरिक्ष में मिल सकते हैं, अहंकार को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अब आते हैं मिट्टी में। अब जो मिट्टी चाहती है वो चाहती है उत्पत्ति करे, इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं वो एक बैलेंस के रूप में, उनमें जल और मिट्टी के दोनों के तत्व हैं, वो सत्य से जुड़े होते हैं, वो मुक्त होते रहते हैं। अब मनुष्य जो है वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपनी मादा की तरफ आकर्षित होता है। उसको प्रकृति ने बनाया ही ऐसे, मिट्टी के गुण है, मिट्टी का गुण है कि वो जल्दी उत्पत्ति करे। इसलिए जब मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी मादा की तरफ आकर्षित होता है, जैसे सभी जीव जंतु अपनी मादा की तरफ आकर्षित होते हैं ताकि उसकी योनि में बीज डाले और प्रकृति उसे उत्पत्ति करे, वो जनसंख्या अपनी फैलाए, क्योंकि ये मिट्टी का गुण है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो उसमें मिट्टी के गुण आने लगते हैं। अब वो अपनी माता मादा के प्रति एक्साइटेडमेंट रहेगा, मादा ढूंढेगा, है ना, लड़की ढूंढेगा, फिर वो बच्चे पैदा करने की सोचे, क्योंकि ये मिट्टी का गुण है। तो मिट्टी क्या चाहती है, ये बच्चे को पैदा करे, बच्चे को पैदा करे। इसलिए बच्चा जो बड़ा, जैसे बच्चा होता है वो बड़ा होता है तो वो आकर्षित होता है अपनी माता की तरफ, क्योंकि ये मिट्टी का गुण है भाई। मिट्टी चाहती है, प्रकृति का पुरुष, प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है इस पूरी धरती पर। वो जल में भी चल रहा है और मिट्टी में भी चल रहा है। मनुष्य जो मिट्टी का जीव है तो इसलिए मिट्टी पे करता है, जल में नहीं कर सकता मनुष्य, इसलिए मिट्टी का जीव है तो मिट्टी में करता है। अब मिट्टी में जैसे बड़ा बड़ा होता है तो अपनी माता की तरफ आकर्षित होता है। अगर वो अज्ञानता में रहे, क्योंकि मनुष्य के पास में, मनुष्य स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, खुद को बनाने वाला खुद को, अगर उसे ज्ञान मिल जाए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या है कि धरती पर अज्ञानी ही घूम रहे हैं, है ना, बिना फालतू में। तो क्या है कि जब वो मिट्टी में आता है तो मिट्टी क्या करती है, मिट्टी अहंकार से भरी हुई है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। देखो मिट्टी जो है वो सब चीजों को खाकर नष्ट करती है। मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। मिट्टी का दोनों गुण एक ही है, भौतिक और उसका आध्यात्मिक गुण एक ही है, नष्ट करना, सर्वनाश करना, उसको मिट्टी में मिलाना, कण कण में बिखेर देना। क्योंकि मिट्टी जो है वो कण कण में बिखरी हुई है, तो मिट्टी का एक ही काम है, मनुष्य को कण कण में बिखेर देना, मनुष्य को कण कण में बिखेर देना और उसे पूरी तरह से तबाह कर देना, उसका सर्वनाश कर देना। इसी कारण मनुष्य जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, जब मिट्टी से बंध जाता है, जब मिट्टी से अपने आप को लगा लेता है, लगाव लगा लेता है, तो मिट्टी उसे कण कण में बांट देती है। यही कारण है कि मनुष्य ने अपने स्वयं को इतना बांट दिया, पहले अपने अपने आकाश को कण कण में बांट दिया, अपने आकाश को पत्नी में बांट दिया, मतलब एक स्त्री में बांट दिया, फिर उसके बच्चे हो तो उसमें बच्चों में बांट दिया अपने मन को, फिर परिवार में, रिश्ते नातों में, विषय वस्तु रिश्ते में बांट दिया, फिर कबीले में बांट दिया, समाज में बांट दिया, फिर राज्य में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, वर्णों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। आज इतनी बुरी हालत हो गई है तो इस धरती पर 216 देश बन चुके हैं, 216 देश बन चुके हैं, दुनिया भर के धर्म हो चुके हैं, वर्ग हो चुके हैं, जातियां हो चुके हैं। धरती पर दुनिया भर की बखेड़ा मनुष्य ने फैला दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है और मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना, मनुष्य को बांट देना, कण कण में बांट देना, क्योंकि मिट्टी जो है वो कण कण में बटी हुई है। समझना पड़ेगा चीजों को, मिट्टी जो है कण कण में बटी हुई है और मिट्टी का काम एक ही है, सर्वनाश करना। इसलिए मिट्टी के जो गुण है मनुष्य में वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये सारे मिट्टी के गुण हैं जो मनुष्य में हैं। ये सारे मिट्टी के गुण हैं, गौर से सुनने, ठीक है ना। जो ये जो गुण है ये नष्ट करते हैं, मिट्टी के गुण नष्ट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे मनुष्य मिट्टी में आता है तो उसका अहंकार हो जाता है। अहंकार स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर से क्या जुड़ा हुआ है, शरीर को चलाने वाला, शरीर में प्राण देने वाला, शरीर को चलाने वाला जो है वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष अनंत है। इस कारण से जब मनुष्य मिट्टी में आता है तो वो अहंकार बन जाता है।
अहंकार जब बन जाता है तो मनुष्य की कामना, वासना, अब वो मिट्टी से बन जाता है, मिट्टी से स्वयं को बांध लेता है अपने आप को, अपने मन में, क्योंकि मन जो है शरीर को चलाने वाला मन है, वही प्राण है, वो अंतरिक्ष तत्व है भाई, जिसे मन कहते हैं। यार ये गलत कह दिया, इसको मन ही नहीं कहना चाहिए, इसको अंतरिक्ष कहना चाहिए, इसको आकाश कहना चाहिए था। लेकिन मनुष्य ने भाषा सीखी, सबसे गंदी चीज तो मनुष्य ने भाषा में बांट लिया। भाषा सीखते ही मनुष्य सबसे बकवास बन गया, क्योंकि मौन से ही जल जो है, जल मौन है। अगर मनुष्य भाषा नहीं सीखता ना, अगर मनुष्य भाषा नहीं सीखता तो सारे मनुष्य इस धरती से मुक्त हो जाते हैं। सबसे गंदी बात कर दी, मनुष्य ने भाषा सीख ली। अब भाषा सीख ली तो भाषा से विचार पैदा हुए, विचार पैदा हो गए तो आपस में बातें करने लगे, बातें करने लगे। आज इतनी बुरी बुरी तरह से हालत होगी धरती पर, पता नहीं क्या क्या बखेड़ा फैला दिया मनुष्य ने। सबसे गंदी चीज कर दी उसने भाषा सीख कर। भाषा उसको बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य जो एकांत का जीव है, और भाषा सीखने के बाद में वो समाजों का निर्माण कर लिया, आपस में चपट चटर पटर बोलने लग गया। अब वो अंतरिक्ष से बहुत दूर हो गया, वो मुक्ति से बहुत दूर हो गया इस धरती से, मतलब उस अंतरिक्ष से जिसने उसे प्राण दिए उससे बहुत दूर हो गया। ठीक है ना भाई? तो भाषा ही सबसे बेकार काम करे सीखकर। अब मनुष्य जब मिट्टी से जुड़ जाता है तो अब वो मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने लगता है, क्योंकि जैसे वो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों को मेरा कह देगा। अपने पवित्र मन को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को वो उसमें बांट देगा, क्योंकि वो देखो अंतरिक्ष जो है सूक्ष्म है, जो अंतरिक्ष है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही सत्य है, मैटर जो है वो झूठा है। मैटर यानी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, जो ये मैटर जो दिख रहे हैं ये झूठी दुनिया है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए धरती का भी अंत है, मानव का शरीर का भी अंत है, क्योंकि मानव का शरीर भी दिखता है, धरती भी दिखती है, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी भी दिख रहे हैं, वो सब झूठे हैं, उनका अंत है। लेकिन जो खाली जो है, खाली है, जो दिखता नहीं है, वही अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, वही एक जिंदा शक्ति है। इसलिए हमारा मन नहीं दिखता, तो मन जो जिंदा शक्ति है। तो मिट्टी में जब आ जाता है मन तो वो अहंकार बन जाता है, अपने मन को स्त्री में बांटते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे में बांट देता है, फिर विषय वस्तु रिश्ते में बांटता है, फिर गाड़ी में, घोड़ा। अब तो इतना बुरा हाल हो गया, सब में मनुष्य ने अपने मन को, प्रॉपर्टी, जमीन, सब में बांट दिया अपने मन को। जो मन जो है वो अंतरिक्ष तत्व, उसको सब में बांट दिया। इसी कारण से मनुष्य जो है अपने मन को जब बांट देता है तो वो खुद का ही नहीं होता, वो खुद का आत्म सम्मान, आत्मा किसे बोलते हैं? जो मन है उसे ही आत्मा बोलते हैं, उसे ही प्राण बोलते हैं, उसे ही अंतरिक्ष बोलते हैं। अब मनुष्य स्वयं की ही इज्जत, अब वो स्वयं की नजरों में गिर जाता है, यानी खुद की इज्जत नहीं करता, वो खोखला इंसान बन जाता है। क्योंकि जब मनुष्य का अंतरिक्ष जो तत्व है, जो मन है, जब मिट्टी में आता है तो मिट्टी का जो अहंकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये अग्नि की तरह फैलता है। ये बहुत गंदी चीज है, मिट्टी की अग्नि फैलती है। अब मिट्टी की अग्नि क्या करती है? जो मनुष्य के जो जल के गुण है, सरलता, तरलता, निर्मलता, जहां से वो सत्य तक पहुंच सकता है, जहां से अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है, उसको सुखा देती है, जल के गुणों को सुखा देती है। जैसे ही मनुष्य के जल के गुण सूख जाते हैं तो अब जो अंतरिक्ष तत्व है, जो मानव का मन है, वो मिट्टी में ही पड़ा रहता है। अब मिट्टी में बेचारा मचलता है, कुलबुलाता है, क्योंकि मिट्टी उसे दीमक की तरह खाती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, तो मिट्टी जो है सब चीजों को खाकर मिट्टी नष्ट कर देती है। चाहे मिट्टी में लोहा पड़ा हो, प्लास्टिक पड़ी हो, पूरी बिल्डिंग हो, उसे खाकर नष्ट कर देती है। इसलिए मानव के मन को मिट्टी नोच नोच के खाती है। अब मानव का मन मरता तो है नहीं, क्योंकि मानव का मन है जो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, वो अमर तत्व है, वो अमर तत्व है मेरे भाइयों, वो शरीर को चलाने वाला है, वो मरता तो है नहीं। इस कारण से वो परेशान होता है मन। इसी कारण, क्योंकि मन जो है परेशान इसलिए होता है क्योंकि उसको सत्य तो मिलता नहीं, उसको जल क्योंकि जल के माध्यम से ही मन जो है वो आकाश में मिलेगा। अब जल तो मनुष्य का सूख जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो जल है वो सूख जाती है। जो मिट्टी की जो अग्नि है ना, मिट्टी का जो अहंकार है, मैं और मेरा, वो अग्नि की तरह बढ़ता रहता है। इसलिए कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, ये सब अग्नि की तरह बढ़ते रहते, शांत नहीं होते। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं देखेगा, खुद को नहीं देखेगा, तो वो एक जानवर, खुकार जानवर रहेगा। वो खुद को देखे यार, जब भी तो उसको पता लगेगा कि वो क्या है। अब ये जो अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है, अग्नि की तरह बढ़ता है, तो जो मानव के जो जल के गुण है वो सूख जाते हैं। अग्नि जो है, अगर जैसे मिट्टी में हम जल डालते हैं, मिट्टी में हम एक थोड़ा सा जल डालेंगे तो मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी की जो अग्नि है ना, जो ऊपर से जो अग्नि गिरेगी तो वो सुखा देगी जल को। ऐसे ही मनुष्य की जो अग्नि है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है, मिट्टी की अग्नि, वो जल के गुणों को सुखा देती है। इस कारण मनुष्य का जो मन है वो ऊपर नहीं जा पाता, वो मिट्टी में मचलता रहता है। इसी कारण मनुष्य तनाव से भरा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बनकर मिट्टी में मिल जाता है।
उसको बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि मन आकाश में मिलना चाहता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण, अपने शरीर के कारण मन को मिट्टी में बांध के रखता है। अब मिट्टी पर क्या है, मिट्टी पर खतरनाक जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को चीर फाड़ के खा जाता है। धरती पर कुछ भी सत्य नहीं है, धरती ही सत्य नहीं है भाई, धरती का अंत है, ऐसे मनुष्य का अंत है। अब मिट्टी पर खतरनाक जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। मनुष्य भी एक जीव है, लेकिन वो व्यापारी जीव है, तो वो व्यापार करता है, क्योंकि भाई मिट्टी पर जीवन संघर्ष है तो वो व्यापार। अब वो धर्म को बेच देगा, धर्म का व्यापार करेगा, कथाओं को बेच के अपनी मिट्टी खरीदेगा, कथाओं का व्यापार करेगा। वो कोई तन बेच रहा है, कोई मन बेचेगा, कोई कैसे लूट रहा है, कोई स्कूल के नाम से, कोई कॉलेज के नाम से, कोई यूनिवर्सिटी के नाम से, कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई क्या माल बेच रहा है, कोई क्या माल बेच रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई पुंगा हो रहा है, कोई गुटखा बीड़ी पान मसाला विमला पसंद कमला पसंद क्या क्या कोई मनुष्य बेच रहा है। इस धरती पर क्या है, मनुष्य एक व्यापारी जीव है, तो वो बेच रहा है। इसलिए मनुष्य जब बच्चे पैदा करता है, क्योंकि मिट्टी में जब रहेगा तो उसमें सारे विकार रहेंगे। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होंगे तो उसमें अहंकार होगा। अब अहंकार होगा तो बच्चे भी पैदा जो करेगा वो अहंकार के कारण करेगा, कि मेरे बुढ़ापे का वंश चल, मेरे बुढ़ापे की सेवा करे, है ना, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले। क्योंकि मिट्टी जो है मनुष्य को अंधा बना देती है, मिट्टी जो है सर्वनाश करती है, मिट्टी नष्ट करती है। तो मिट्टी मनुष्य को, मिट्टी के जो गुण है वो मनुष्य को अंधा कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। इसलिए वो मिट्टी में जब रहता है तो वो जमीन को मेरी बेरी बोलता है। वो खुद को भूल जाता है कि वो एक मात्र जीव है। वो जमीन को मेरी बेरी बोलता है कि मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरी दुकान। मिट्टी का काम है, वो मेरी दुकान बोलता रहता है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन बोलता रहता है। लेकिन मिट्टी का काम है उसे दौड़ा दौड़ा कर, उसे भगा भगा कर, उसकी जीवन में चीख पुकार मचा कर उसे नष्ट कर देना। इसी कारण से मनुष्य के जीवन में पूरे जीवन भर चीख पुकार मचती रहती है। मनुष्य दौड़ दौड़ के, बेचारी मिट्टी जो है वो खतरनाक है, क्रूर है, निर्दयी है। मिट्टी निर्दयी है, क्रूर है, खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, उसमें खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं। मिट्टी का काम है नष्ट करना, बुरी तरह से मिट्टी का काम है नष्ट करना। इसलिए मनुष्य को भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी नष्ट करती है, दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी नष्ट करती है, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है। इसलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये मिट्टी के गुण है जो अंधा कर देते हैं, मनुष्य को अंधा कर देते हैं। इसलिए मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे सत्य पता ही नहीं होता कि सत्य क्या है। बस वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, उसके जीवन में, उसके पूरे जीवन में चीख पुकार मचती रहती है, मारकाट मचती रहती है, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है। मिट्टी के जीव जो है चीख पुकारते हैं एक दूसरे को। जैसा मनुष्य, देखो जैसा मनुष्य का जो मन है ना, जैसा उसका अंतरिक्ष तत्व है, जहां जिस तत्व में रहेगा वैसे ही उसके गुण में रहेंगे। अब जो शरीर को चलाने वाला अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष खाली है, तो इस शरीर में खाली स्थान है वो अंतरिक्ष का है भाई। और शरीर को चलाने वाला, शरीर में प्राण भरने वाला, शरीर को चलाने वाला मन जो है वो अंतरिक्ष तत्व है। अब वो जब पृथ्वी तत्व में रहता है, जब मनुष्य जन्नांगों में रहता है, पृथ्वी तत्व में रहता है, तो मनुष्य के जीवन में दौड़ा दौड़ रहती है, भाग दौड़ रहती है, चीख पुकार रहती है, मारकाट रहती है, खूना खपटी रहती है, खून खराबा रहता है, चीख पुकार रहती है, भाग दौड़ रहती है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो, मानव का मन है जो अंतरिक्ष तत्व है वो मिट्टी तत्व में है, और मिट्टी पर सारी चीजें होती है, मिट्टी पर सारी चीजें होती है। अगर मनुष्य ये बात समझ ले और मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले, मिट्टी के बंधनों से, विषय वस्तु रिश्ता, जड़ जोरू जमीन, देखो धरती पर सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। वो मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, अब तो धरती पर सब मिट्टी है। अगर मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करे और मिट्टी के बंधनों से दूर कर ले, मिट्टी के बंधनों से मिट्टी का एक कण भी अपने मन में ना बसाए, क्योंकि मिट्टी के जो कण है वो बांटते हैं। तो मनुष्य स्वयं को बांटता रहता है, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में, वर्णों में, हिंदू मुसलमान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में, देशों में, है ना। अपने अपने पवित्र आकाश को, अपने मन को, अपने उसमें स्त्री में बांटता है, बच्चों में बांटता है, परिवार रिश्ते, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता है। तो स्वयं को बांटता रहता है, वो स्वयं को, वो एक जिंदा लाश बन जाता है जब मिट्टी में रहता है। जब स्वयं के आकाश को बांटता रहता है तो वो जिंदा लाश हो जाता है, बस ढो रहा है अपने आप को, बचना भी चाहता है, लेकिन वो अज्ञानता से भरा हुआ है, बेहोश है, पूरी तरह से बेहोश रहता है, उसे पता ही नहीं क्या कर क्या रहा है, वो पूरी तरह से बेहोश है, कि मिट्टी उसे अंधा बना देती है। वो भाग रहा है, बस भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते 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 मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि वो स्वयं भी मिट्टी ही है, वो स्वयं मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है। उसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है वो, उसका सारा काम बेहोश में होता है। यहाँ धरती पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, बच्चे पैदा कर देता है बेहोशी में, क्योंकि उसमें जब मिट्टी रहती है तो मिट्टी मनुष्य को अंधा बना देती है ना। अब जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से खाली करता है, मिट्टी के बंधनों से खाली करता है, पूरी तरह से अपने मन को खाली, क्योंकि मन जो है वो आकाश तत्व, अंतरिक्ष है, वो खाली तत्व है, और अंतरिक्ष ही सत्य है, क्योंकि वही सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमा रहा है भाई। धरती भी अंतरिक्ष में ही है, उसे घुमा रहा है अंतरिक्ष, क्योंकि वही जिंदा शक्ति है। अंतरिक्ष, जब हमारा अंतरिक्ष अब जल तत्व में आता है, जब मनुष्य अपने मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के नहीं रखता, किसी को भी नहीं कहता है
किसी को भी अपना नहीं कहता है, अपने मन का मालिक बनता है, अपने मन का राजा बनता है, अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, तब उसका जो मन है, अपना मन, क्योंकि मिट्टी में रहता है तो वो बन जाता है, मिट्टी में रहता है तो वो अपने मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन। वो खुद भी मिट्टी है और मिट्टी से अपने आप को, अपने मन को, अपने पवित्र मन को, जो देखो एक ही चीज है इस धरती पर, एक ही पाप है, एक ही पुण्य है, अपने मन को आकाश में मिलाना, क्योंकि आकाश जो है, जो मन है वो आकाश तत्व है, खाली है, तो मन को भी आकाश में मिलाए, यही पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप है कि अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी में बांध के रखना, विषय वस्तु रिश्ते में बांध के रखना, यही सबसे बड़ा महापाप है, यही महापाप है। ठीक है ना। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली, अपने मन को पूरी तरह से मिट्टी के बंधनों से दूर कर लेगा, खाली कर लेगा, तो मनुष्य का जो मन है वो जल तत्व में आएगा। अब जल की दुनिया कैसी होती है? जल की दुनिया एक बच्चे की, जो बच्चा का जीवन होता है जल के जैसा होता है। अब अगर वो मिट्टी, देखो मिट्टी पर रहेगा तो पाने की कोशिश करेगा, भगवान को पाने की कोशिश करेगा, राधा राधा राम राम जपेगा, कोशिश करेगा वो, क्योंकि मिट्टी पर कोशिश करते हैं लोग, मिट्टी पर जो है कोशिश करते हैं, तो उसमें अहंकार होगा तो कोशिश करेगा, पूरी तरह से कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बस पूरे जीवन भर पागल कुत्ते की तरह भागता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, भगवान को भी पाने की कोशिश करेगा, है ना। उसे पता ही नहीं भगवान क्या है ना, कुछ नहीं पता उसको। जब वो जल में आएगा तो जल के जीव कोशिश नहीं करते, जल के जीव तो तैरते रहते हैं। अब वो एकदम से बच्चा बन जाएगा, जो बच्चा है, बच्चा जल में रहता है, बच्चा जो है उसका पूरा जीवन जल में होता है। बच्चे के जीवन में चीख पुकार नहीं मचती है, बच्चा बोलता भी नहीं है, एकदम शांत रहता है, मौन रहता है। तो मनुष्य जैसे ही अपने मन को जल में लेके आ जाएगा तो उसके जीवन में चीख पुकार नहीं मचेगी, शांति होगी, बच्चे की तरह उसका जीवन होगा, जल के जीवन जैसा होगा। उसके जीवन में जीवन संघर्ष भी नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, चीख पुकार नहीं मचेगी, खून खराबा नहीं होगा, मौन हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और मौन से ही, क्योंकि आकाश जो है वो मौन है और जल की दुनिया भी मौन है। अब जल से ही, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है, यानी सरलता से ही आकाश अंतरिक्ष में हम मिल सकते हैं, उससे पहले नहीं मिल सकते, सरलता से ही अंतरिक्ष में मिल सकते हैं जब मनुष्य जल के जीवन में आ जाएगा। अब देखो मिट्टी में रहेगा ना, जब मनुष्य मिट्टी में अपने मन को कण कण में बिखेर रहेगा, तो मनुष्य जब उसका मृत्यु हो जाएगी तो मिट्टी में ही जन्म लेगा। जब उसकी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में जन्म लेता है। अब जैसे जन्म लेता है, अब वो सोचता है वो अलग अलग है, लेकिन उसकी पीढ़ी, जो मनुष्य अब जिसको लूट रहा है, जिसको षड्यंत्र रच रहा है, राजनीति कर रहा है, वो उसी के पीढ़ी के लोग हैं, उसी के पीढ़ी के लोग हैं जो मर चुके, मिट्टी में मिल चुके, क्योंकि वो भी तो मिट्टी की अपना अपना कह रहे हैं, तो उसी के पीढ़ी के लोग होते हैं वो खुद को ही लोगों को, क्योंकि दृष्टा और दृश्य का खेल चल रहा है भाई मिट्टी पर, मिट्टी सब कुछ बता चुकी है मुझे, दृष्टा और दृश्य का खेल चल रहा है। अब मनुष्य जब मिट्टी पर रहता है तो लूटपाट करता है, षड्यंत्र रचता है, राजनीति करता है, दूसरों के लिए व्यापार से लूटता है, मूर्ख बना रहा है, तो वो उसी के पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें मूर्ख बना रहा है, उसी के पीढ़ी के लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 10 15 20, पूरी धरती ही उसकी है, पूरी धरती ही उसकी है। अब जल में आता है तो जल के जीवों में शांति होती है, चीख पुकार नहीं मचती, जल के जीवों में अहंकार नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जब जल के जीवन में आता है तो उसके जीवन में अहंकार नहीं मचता, शांति होती है, बच्चे की भांति होती है, मौन हो जाता है, आराम होता है, उसका मन खाली होने लगता है, क्योंकि एक मनुष्य जो है इस धरती का मालिक है, वो खुद को बनाने वाला खुद है, ठीक है ना। जब जल में आता है तो उसका पूरा जीवन जल जैसा होता है, ठीक है। अब जल क्या करता है, उसकी जो मिट्टी की अग्नि है ना, मिट्टी की जो अग्नि है उसे बुझा देता है, उसे शांत करता है जल। जो मिट्टी की अग्नि क्या है, अहंकार, मैं और मेरा, विकार, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति, ये मिट्टी का अहंकार है। अब जल क्या करता है, उसके मिट्टी के अहंकार को बुझा देता है, शांत कर देता है। जैसे ही मिट्टी के अहंकार उसके शांत हो जाता है, अब मनुष्य आता है सूर्य में। अब सूर्य में आता है मनुष्य, अब कुछ दिन, अब उसका जो मन है वो नाभि में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य तत्व है, यहाँ पर सूर्य तत्व है। सूर्य क्या करता है, मनुष्य को शुद्ध करता है, मनुष्य शुद्धता का प्रतीक है, जीवन देता है सूर्य, इस धरती पर जीवन देने वाला सूर्य है, वो स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है, इसलिए बैक्टीरिया वायरस को मारता है ना। हर चीज को हम गर्म करके, जब कुछ भी चीज है उसे गर्म किया जाता है, तब वो उसके अंदर से विषाणु कीटाणु मरते हैं। तो हमारे शरीर में भी दुनिया भर के विषाणु कीटाणु जो लगे होते हैं मिट्टी के, सूर्य उसे शुद्ध कर देता है, सूर्य उसे शुद्ध कर देता है। अब सूर्य, जल बटा हुआ है, मिट्टी कण-कण में बटी हुई है, जल महासागरों में, सागरों, नदियों, तालाबों में बटा हुआ है। अब सूर्य मनुष्य को 2 हिस्सों में बांटता है, तन और मन में बांटता है। सूर्य धरती को 2 हिस्सों में बांटता है, दिन और रात में, अंधकार और प्रकाश में बांटता है। अगर अमेरिका में प्रकाश हो रहा है तो भारत में अंधकार हो रहा है, ठीक है ना, दिन और रात में बांटता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को 2 हिस्सों में बांटता है, तन और मन में।
तन अलग और मन अलग। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। तन जो है झूठा है, वो प्रकाश का प्रतीक है। मन जो है वो अंधकार का प्रतीक है। इसलिए शरीर की परछाई होती है, परछाई अंधकार का प्रतीक है और शरीर प्रकाश का प्रतीक है। शरीर झूठा है, परछाई ही सत्य है, क्योंकि अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश, जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज है उनको नष्ट कर देता है अंधकार। उन्हें घुमाता है, बनाता है, मिटाता है, चलाता है और उन्हें नष्ट कर देता है अंधकार जो है। तो अंधकार ही सत्य है, वो एक रहस्यमय जो शक्ति है, वो जो डार्क एनर्जी है, वही सत्य है। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। अब पूरी तरह से मनुष्य स्वच्छ, जो अग्नि है मनुष्य को पूरी तरह से शरीर से भी शुद्ध कर देती है, मन से भी शुद्ध कर देती है। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। अगर मनुष्य को कितनी से खतरनाक बीमारी हो शरीर की, अगर मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से मिट्टी से खाली कर लेगा तो सूर्य उसे पूरी तरह से स्वच्छ कर देगा, उसके तन और मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर देगा। उसकी भयंकर से भयंकर बीमारियां भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य उसे शुद्ध कर देगा। अब मनुष्य शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से, तन और मन में बढ़ जाता है। अब तन और मन में बढ़ जाता है मनुष्य। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने मन को, अपने शरीर को अपने मन के हिसाब से चलाता है। उसके जीवन में से अगर मगर किंतु परंतु नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब मनुष्य पूरी तरह से मौन होगा ना, मौन होगा, तभी ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि जल की दुनिया मौन होती है। और जब मनुष्य स्वयं को, खुद को मौन करेगा, तन से भी मौन करेगा और मन से भी मौन करेगा, तो इस धरती से मुक्त हो जाएगा। आराम से बैठ जाए, शांति से आराम से लेट जाए, सो जाए और पूरी तरह से मौन हो जाए। ना शरीर को हिलाए, ना मन को हिलाए, ना शरीर को भी बिल्कुल ना हिलाए और मन को भी पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे, मन में बिल्कुल भी मिट्टी भरी ना हो। तब वो आराम से इस धरती से मुक्त हो जाएगा, अनंत बन जाएगा मनुष्य, अनंत, अखंड, अजर, अमर बन जाएगा। वो स्वयं अंतरिक्ष बन जाएगा। उसके सामने तारे, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटी हो जाएंगी। अब मनुष्य का जो मन है, जो प्राण है, जो अंतरिक्ष तत्व है, अब मनुष्य का जो मन है वो वायु में आता है। देखो धीरे धीरे ना, जो मन है, जो प्राण है, जो अंतरिक्ष तत्व है, वो पहले जननांगों में रहता है, फिर जननांगों में रहता है, फिर नाभि में, नाभि से नीचे रहता है जल तत्व में, जननांगों में मिट्टी तत्व है, फिर जल तत्व में रहता है, फिर नाभि में आ जाता है, नाभि में सूर्य तत्व है, अग्नि, फिर यहाँ पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, हृदय के पास में आ जाता है रीढ़ की हड्डी से, फिर यहाँ पर आता है, यहाँ वायु तत्व है। अब मनुष्य का जीवन वायु जैसा होता है। अब वायु में क्या है, अब वायु पूरी तरह से, जैसे पशु पक्षी है ना, वो आराम से, उनको जितना मन करता है घूमते फिरते रहे, उड़ते रहते हैं। अब वायु, मनुष्य जो है वायु में आता है। अब वायु क्या है, पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, पूरी धरती को समर्पित भाव से घेर के रखती है, करुणा भाव से घेर के रखती है। तो मनुष्य भी, अब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण, ये गुण आ जाते हैं। प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है, ये आ जाते हैं। अब मनुष्य पूरी धरती को एक समझता है, वो एक हो जाता है, क्योंकि वायु पूरी धरती को एक बना देती है। अब मनुष्य जो है वो एक हो जाता है, एक हो जाता है। देखो, जब मिट्टी में रहता है तो कण कण में बटा होता है, जल में रहता है तो वो जल को अलग कर सकते हैं, जल को हम अलग कर सकते हैं, बाल्टी भरकर अलग कर सकते हैं जल को। इसलिए बच्चों को बहकाया जा सकता है, बुराई बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। जल भी बटा हुआ है, सागरों, महासागरों, नदियों, तालाबों में, पहाड़ों पर। उससे ऊपर आता है सूर्य। सूर्य दो हिस्सों में बांट देता है, तन और मन में बांटता है। अब उससे ऊपर आता है वायु। वायु मनुष्य को एक बना देती है, क्योंकि वायु पूरी धरती को एक बना देती है। देखो, मनुष्य स्वयं धरती है, पूरी की पूरी स्वयं धरती है, समझना पड़ेगा चीजों को मेरे भाइयों। मनुष्य स्वयं धरती है। अब धरती जो है, जैसे ही मनुष्य स्वयं धरती बन जाता है, उसमें वायु के गुण आ जाते हैं, वायु मनुष्य एक हो जाता है, एक हो जाता है। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण, ये गुण आते हैं। अब प्रेम जो है परमात्मा से करता है। देखो, प्रेम परमात्मा, ये लाना पड़ेगा, क्योंकि जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो, एक मनुष्य, एक जीव है, तो वो रोता है यार, वो सब पर दया करता है, सब पर दया करता है। अब वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, जो अंतरिक्ष है ना, उससे जुड़कर रहती है वायु। अब मनुष्य सत्य से जुड़ जाता है, अब मनुष्य अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अब उसका जो मन है ना, जो उसका प्राण है, अब वो कपाल में आ जाता है, वायु से सीधा, वायु से लेकर कपाल तक रहता है। जो कपाल है ना, मनुष्य का जो सर है, वहां पर उसके प्राण आ जाते हैं, उसका मन आ जाता है। अब वो सत्य से जुड़ जाता है, क्योंकि आकाश जो यहाँ ही जुड़ा हुआ है। अब मनुष्य शरीर में पैक रहता है तो आकाश पैक रहता है, मनुष्य के शरीर में आकाश पैक रहता है। जब शरीर छूटेगा तभी वो, जो मनुष्य का जो प्राण देने वाला है, जो जिंदा शक्ति है, आकाश शक्ति है, वो उस अंतरिक्ष में मिल पाएगी। अब मनुष्य का जो अंतरिक्ष तत्व है, जो अंतरिक्ष, जो खाली तत्व है, जो आकाश तत्व है, जो मन है, प्राण है, वो कपाल में आता है, इस खोपड़ी में आ जाता है, खोपड़ी से ऊपर जो कपाल है ना, इसमें आ जाता है। अब मनुष्य में प्रेम होता है, वो सत्य से जुड़ जाता है। अब सब कुछ सत्य देखता है, उसे उसकी देखने, सोचने, समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। जैसे मिट्टी में रहेगा तो वहां बेहोश रहेगा, कण कण में बिखरा हुआ होगा। जल में आएगा तो उसका जीवन बच्चे जैसा होगा, है ना, मस्त रहेगा, मस्त मोला रहेगा, उसका मन खाली होगा, मौन हो जाएगा, उसके जीवन में चीख पुकार नहीं होगी, शांति होगी, अहंकार नहीं होगा उसके जीवन में।
अब जब सूर्य में आएगा तो सूर्य सूर्य के अंदर कुछ ही दिन रह पाएगा, वो कुछ ही दिन रह पाएगा। सूर्य में ज्यादा दिन नहीं रह सकता इंसान, क्योंकि सूर्य शुद्ध करता है उसे, तन और मन में शुद्ध करता है उसे, मन का मालिक बना देता है सूर्य। वायु में, अब वो वायु में रहेगा तो जिंदगी भर रहेगा। अब वायु में आते ही वो जीवन भर, जब तक उसका शरीर रहेगा ना, जब तक वायु में ही रहेगा वो। अब वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी आकाश से जुड़ जाएगा। अब वो प्रकृति से जुड़ जाएगा, ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। जैसे इस प्रकृति में जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियां पहाड़ पठार सब एक नियम के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा, वो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, अनंत से जुड़ जाएगा, अजर अखंड अखंड से जुड़ जाएगा। क्योंकि जो अंतरिक्ष अनंत अखंड अजर अमर है, वही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। मेरे भाइयों समझो चीजों को, मैं वैज्ञानिक धर्म की बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट द साइंस रिलीजन। मैं विज्ञान को मानता हूँ केवल। ये कुत्ता जो है टट्टी है, देखो मैं टट्टी हूँ, क्योंकि जब तक मनुष्य में अहंकार रहेगा वो मिट्टी में रहेगा। अहंकार खत्म करेगा तभी वो सत्य तक पहुंच पाएगा, आकाश बन पाएगा। अब वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, तो अब मनुष्य भी आकाश से जुड़ जाएगा, अब सत्य से जुड़ जाएगा, प्रकृति से जुड़ जाएगा, अब वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति का धर्म है, सनातन धर्म है। बुद्ध ने जिसे कहा था एस धम्मो सनातने, यही है। अब मनुष्य सनातनी बन जाएगा। अब उसके कानों में 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहेगी, 24 घंटे, जिसे सभी संतों ने, क्योंकि सत्य देखो, सत्य है वो, जिन्होंने सभी ने ब्रह्मांड की आवाज कही, एक ओमकार कहा, नानक ने ओमकार कहा, अनंत का बाजा कहा, वन हैंड क्लैपिंग कही, ब्रह्मांड की आवाज है, आमीन है, सब उसी का नाम है, सब उसी का नाम है। मानव एक जीव, उसने भाषा सीख ली तो उसने धर्म बना दिया। अब उसने राम कह दिया, धर्म बना लिया अलग अलग, तो उसने राम कह दिया, शाम कह दिया। इसलिए मीरा का राम, मीरा का कृष्ण, बुले शाह का अल्लाह खुदा, बाबा फरीद का अल्लाह खुदा, जीसस का गॉड, है ना। ये सब उन्होंने कहा, क्योंकि जब मनुष्य प्रेम हो जाता है, जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, तो वो प्रेमी बन जाता है। वो रोता रहता है, वो आकाश से मिलना चाहता है, वो आकाश से मिलना चाहता है, अपने शरीर को त्यागना चाहता है, क्योंकि ऐसा ही इतना जबरदस्त बनाया है उस शक्ति, एक रहस्यमय शक्ति ने इस मनुष्य के शरीर को। जब मनुष्य को प्रेम होता है, तो जब मनुष्य को वायु के गुण आता है, तो उसमें प्रेम आ जाता है। अब वो प्रेम करता है आकाश से, वो आकाश से मिलना चाहता है। वो देखो, प्रेम जो है वायु तत्व है ना, प्रेम जो है वो वायु का गुण है। और प्रेम को होता है आकाश से, आकाश ही परमात्मा है, जो आकाश अंतरिक्ष है उसे ही परमात्मा बोलते हैं। तो प्रेम से परमात्मा से मिलना चाहता है वो, इश्क से अपने खुदा से मिलना चाहता है। इश्क जो है प्रेम है, वो वायु तत्व है। इश्क मोहब्बत लव वो वायु तत्व है। और जो गॉड है, गॉड रब अल्लाह खुदा राम श्याम, वो क्या है, वो आकाश तत्व है, वो उससे मिलना चाहता है। अब वो उससे मिलना चाहता है। अब मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। अब मनुष्य सब कुछ सत्य सत्य देख पाता है, क्योंकि सत्य से जुड़ जाता है ना, आकाश से जुड़ जाता है। तो मनुष्य सत्य सत्य देख पाता है, पूरी तरह से सत्य सत्य देख पाता है कि धरती पर चीख पुकार है, खून खराबा है, ये जबरदस्त चीख पुकार है, खून खराबा है, खून से लथपथ है धरती, हड्डियों से बनी है, यहाँ पर खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है भाई, आकाश में मिलो। अब वो अनंत बन जाता है मनुष्य स्वयं, क्योंकि जब वो मनुष्य में प्रेम होता है तो आकाश से जुड़ जाता है। अब उसे ऐसा लगता है, उसे पूरी तरह से लगता है कि जैसे वो अनंत है, अखंड है, अजर अमर है। वो सूर्य चंद्रमा धरती चांद सितारे आकाश गंगाओं से भी बड़ा 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 बड़ा, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी से भी बड़ा 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 बड़ा, वो मनुष्य स्वयं अनंत है, वो खाली है, वही स्वयं अंतरिक्ष है। क्योंकि भाई शरीर को चलाने वाला अंतरिक्ष है, तो उसे पूरी तरह से ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी में रहता है तो कण कण में बिखरा रहता है, मिट्टी को बटोरने की कोशिश करता है, वो बेहोश होता है। जल में रहता है तो बच्चे की तरह रहता है, उसका जीवन जल के जैसा होता है ना। वायु में रहता है तो वायु, जब देखो, जब उसमें सूर्य में रहता है, तो सूर्य में 1-2 महीने तक ही रह पाता है, क्योंकि सूर्य उसे शुद्ध करता है। ज्यादा दिन तक सूर्य में नहीं रह सकता, सूर्य उसे पूरी तरह से शुद्ध करता है। अब वो वायु में आ जाता है, वायु उसे एक बना देती है। जब मनुष्य पूरी पृथ्वी बन जाएगा ना, पूरी एक बन जाएगा, तभी फिर वो आकाश से मिल पाएगा। और फिर वो अनंत, वो सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे एक कुत्ता है, सबसे बड़ा, अनंत अखंड अजर अमर, उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड वही है। उसे लगता ही ऐसा, उसके सामने सब छोटा लगता है, सब छोटा लगता है, सब सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब छोटी लगती है। ये है मेरे भाई जो प्रकृति ने बनाया है, ये है धर्म यार। प्रकृति साइंस रिलीजन है, ये वैज्ञानिक धर्म है। अब मनुष्य पूरी तरह से मौन हो जाता है, उसकी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब समाप्त हो जाती है। अब मनुष्य स्वयं मौन हो जाता है, क्योंकि आकाश जो है वो मौन है। देखो, शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो प्राण है, वो आकाश है। देखो, शरीर ढांचा एक तरह से, जैसे धरती एक ढांचा है, लेकिन शरीर में प्राण देने वाला आकाश है। जो रहस्यमय शक्ति है ना, जो अंतरिक्ष शक्ति है, जो अंतरिक्ष, जो एक पावरफुल शक्ति जो सबको घुमा रही है, वही शक्ति हमें चला रही है। तो हमारे शरीर में वही शक्ति घुसी पड़ी है। तो वही शक्ति आकाश तत्व है। जब मिट्टी में रहती है तो अहंकार बन जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट शरीर के लिए सबसे, शरीर में प्राण डालने वाली आकाश है।
तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि अपने आकाश को, अपने प्राणों को प्राणों में मिलाए, अपने आकाश को आकाश में मिलाए। ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि मनुष्य इस धरती का मालिक है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है। जल में जल मिल रहा है, कुछ भी पानी पीते हैं तो जल में जल मिल रहा है। अग्नि में अग्नि मिल रही है, जो अग्नि है बाहर की अग्नि है, एटमॉस्फेयर की, सूर्य की अग्नि है, उसके कारण से हमारे शरीर की टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है, वो अग्नि में अग्नि मिल रही है। हम वायु ले रहे हैं, वायु जो बाहर की हवा से अंदर की हवा हमारी मिल रही है, वायु से वायु मिल रही है। तो हमारा मनुष्य का कर्तव्य है अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, मन में एक भी मिट्टी का कण ना रखे, मन में एक भी मिट्टी का कण नहीं रखे। जब मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो हमारा मन पूरी तरह से उस आकाश में मिल जाएगा, उस अंतरिक्ष में मिल जाएगा। जब हमारे मन में कुछ भी नहीं होगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा, हमारा मन निर्विचार हो जाएगा, हमारा मन मौन हो जाएगा, तन और मन दोनों से, तो हमारा जो मन है वो आकाश में मिल जाएगा, आकाश से टच हो जाएगा। जब तक शरीर रहेगा तो उससे टच रहेगा, तो फिर हम इस धरती से मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए। तो इतना सा काम है यार। लेकिन हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है, मिट्टी के कण कण में बिखेर के रखता है, और मिट्टी नष्ट करती है, उसको सर्वनाश करती है, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। इसलिए मिट्टी में ही जन्म लेता रहता है, वो मिट्टी से मुक्ति नहीं हो पाता। इसलिए जब मनुष्य का मन मिट्टी में रहेगा तो बार बार जन्म लेगा, जब मनुष्य का मन जल में रहेगा तो जल की दुनिया में जन्म लेकर मुक्त हो जाएगा। जल, जब बच्चा कोई मर जाता है, जब उसमें सरलता, निर्मलता, तरलता के गुण होते हैं, अगर बच्चा मर गया तो वो केवल जल में जन्म लेकर और मुक्त हो जाएगा धरती से। अगर मनुष्य का जन्म, देखो फिर अब सूर्य आता है, सूर्य में मनुष्य 1 या 2 महीने ही रहता है, मनुष्य जो है 1 या 2 महीने ही रहता है मनुष्य सूर्य में, क्योंकि सूर्य उसे शुद्ध करता है ना। उसके बाद में फिर वो वायु में पहुंच जाता है। अगर मनुष्य वायु में मर जाएगा तो वो इस धरती से मुक्त हो जाएगा, वो अनंती बन जाएगा, अखंड आकाश में मिल जाएगा। इतना सा सीधा सा काम है भाई, कुछ नहीं है यार। क्योंकि पूरा का पूरा देखो, शरीर का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 4 तत्वों से बना है, लेकिन शरीर को चलाने वाला, शरीर को प्राण देने वाला अंतरिक्ष है। जो अंतरिक्ष जो खाली है ना, उसी में एक रहस्यमय शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है मेरे भाइयों। उसी शक्ति का नाम सब लोगों ने अलग अलग ले रखा है, लेकिन वो शक्ति एक है, वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। वो शक्ति शरीर में घुस जाती है तो प्राण बन जाती है, मन बन जाती है, और जब शरीर मिट्टी से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है। अब इसलिए अहंकार जो है अग्नि की तरह बढ़ता रहता है, अग्नि की तरह बढ़ता रहता है। इसलिए मनुष्य बड़ी बड़ी गाड़ियां, बिल्डिंग, प्लेन, साइकिल से लेकर प्लेन खरीदता रहता है, तभी भी वो दुखी रहता है, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि जो अहंकार है मनुष्य के जल के गुणों को सुखा देता है। अब मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बनकर मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए खोखला बन जाता है मनुष्य। वो स्वयं की इज्जत नहीं कर पाता, स्वयं को खो देता है, खुद को ही खो देता है वो। अब वो तो बस एक जानवर, एक बस राक्षस की तरह भागता रहता है, इधर देखता रहता है। उसको एकांत से डर लगता है, उसको मनुष्य को मौन से डर लगता है। जब मनुष्य अपने पवित्र मन को, कि देखो पवित्र वगैरह कुछ चीज नहीं है यार, पवित्र सब मनुष्य ने निर्माण किया है, सब कुछ मनुष्य ने निर्माण किया, भाषा का निर्माण किया, खेती करना सीखा। मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी की जैसे जीव है, ऐसे ही मनुष्य एक मात्र जीव है, एक जीव है यार। लेकिन वो धरती का एक मालिक जीव है, धरती का मालिक भी नहीं कह सकता यार। सभी जीवों से बड़ा जीव हो, मतलब सभी जीवों से ज्यादा समझदार जीव है, मालिक वालिक कुछ नहीं हो। अब क्या है कि मिट्टी जो है, ज्यादातर मनुष्य मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है, तो मिट्टी क्रूर है, भयानक है, विकराल है, विकृति से बड़ी, अहंकार से भरी है। मिट्टी क्रूर है, निर्दयी है मिट्टी भाई। तभी तो मनुष्य एक मैनिक बच्चे के साथ बलात्कार कर देता है, क्योंकि मिट्टी निर्दयी है। जितने भी काम कर रहा है, कोई बम फोड़ रहा है, कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, तो वो मिट्टी के गुण है उसमें, क्योंकि मिट्टी का काम है नष्ट करना। अब मिट्टी मनुष्य को इतना खूंखार बना रही है, इतना खूंखार बना रही है, इतना निर्दयी बना रही है, इतना क्रूर बना रही है, कि मनुष्य कुछ समय बाद में अपने बच्चों को पैदा करेगा और खा जाएगा, क्योंकि जनसंख्या दबा के, क्योंकि मिट्टी का काम है जनसंख्या बढ़ाना, मिट्टी का काम है उत्पत्ति करना, इसलिए दबा के मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में मिट्टी के गुण है तो इसलिए दबा के उत्पत्ति हो रही है, दबा के उत्पत्ति कर रहा है वो, दबा के बच्चे पैदा कर रहा है मनुष्य, दबा के, क्योंकि मिट्टी में जब मनुष्य मिट्टी के गुण होते हैं तो व्यापारी होता है, मनुष्य में जब मिट्टी के गुण होते हैं तो वो व्यापारी होता है 1 नंबर के, तो व्यापार के हिसाब से बच्चे पैदा करता है। तो मनुष्य धरती पर दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, दबा के बच्चे पैदा कर रहा है। तो अब कुछ समय बाद में क्या होगा, क्योंकि मिट्टी क्रूर है, निर्दयी है, भयानक है, खतरनाक है, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। मिट्टी हर चीज को खा के नष्ट करती है, सूक्ष्म रूप से भी नष्ट करती है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी नष्ट करती है। मिट्टी मनुष्य को अंधा बना देती है, पागल बना देती है। अब मनुष्य कुछ समय बाद में स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और बच्चों को ही खा जाएंगी। आदमी बच्चे पैदा करेगा पेट भरने के लिए, क्योंकि फसल वगैरह नष्ट होने वाली है धरती पर, ये हाल होने वाला है। मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, खा जाएगा, बहुत बुरा, बहुत 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 भयानक मनुष्य का विनाशकारी समय आने वाला है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है। उसे पता ही नहीं मिट्टी क्रूर है, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मारती है, मनुष्य को मिट्टी अंधा बना देती है। जो मिट्टी है, मिट्टी के गुण है, मनुष्य को वो अंधा कर देते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है। जो देखो, मनुष्य का खुद का गुण कुछ भी नहीं है, मनुष्य का स्वयं का कुछ भी गुण नहीं है।
उसके पास में पंच तत्व हैं। अगर वो मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी जैसे में चीख पुकार मस्ती रहेगी, भाग दौड़ मस्ती रहेगी, भागता रहेगा, बेहोश रहेगा, अंधा रहेगा, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए चिंताग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि मिट्टी में चीख पुकार है, मिट्टी में चीख पुकार है। मिट्टी के जीवों में कितना खतरनाक जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। अब मनुष्य अपने पेट के लिए नहीं कर रहा, मनुष्य मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कर रहा है। घड़ा, घर, गाड़ी, दुकान। अगर मनुष्य पेट भरने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा भाई, वो तो मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कहा है। इसलिए उसके जीवन में चीख पुकार मस्ती रहती है, भागदौड़ मस्ती रहती है, भाग रहा है कुत्ते की तरह, पागल कुत्ते की तरह भाग रहा है। मिट्टी को मेरा मेरा कह रहा है, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये फलान ढिमका तोला सूरत, सब कुछ मिट्टी का है। वो खुद भी मिट्टी का है, वो खुद भी मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाता है। पागल पागल होकर पागल हो जाता है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को पागल बना देती है, अंधा कर देती है मिट्टी। इसलिए मोह, ममता वगैरह सब ये मिट्टी के गुण है जो मनुष्य को अंधा कर देते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये व्यापार, लेन देन, व्यापार, षड्यंत्र, राजनीति, ये मिट्टी के गुण है जो मनुष्य को अंधा कर देते हैं। जब मनुष्य जल में होता है तो जल का जीवन जीता है। जैसे जल के जीवन में अहंकार नहीं होता, विकार नहीं होते, शांति होती है, मौन होता है। बच्चे का जीवन भी ऐसा होता है, तो मनुष्य बच्चा बन जाता है पूरी तरह से। जब अग्नि में आता है तो अग्नि उसे शुद्ध कर देती है पूरी तरह से, तन और मन से शुद्ध कर देती है, उसे पूरी तरह से परफेक्ट कर देती है। खतरनाक खतरनाक बीमारियां भी उसे नष्ट कर देती है। अगर मनुष्य को कोई खतरनाक खतरनाक बीमारी भी लगी ना, खतरनाक से खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी भी है, तो वो भी उसकी ठीक हो जाएगी। जो अग्नि है उसे शुद्ध कर देगी, है ना। और वायु उसे एक कर देती है, वायु उसे एक बना देती है। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण। वो चींटी से लेकर हाथी, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सबको एक समान समझता है वो, कि पूरी धरती को एक समान देखता है। इसलिए तो कबीर बाबा ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग पाया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि प्रेम सबसे ऊंची चीज है। प्रेम मनुष्य को एक बना देती है। जब तक मनुष्य में प्रेम नहीं होता, वो कण कण में बिखरा होता है। प्रेम, इसलिए जितने भी मनुष्य जिनके मन में मिट्टी भरी होती है, फिर वही धर्म को बांटते हैं, वही शास्त्रों में लिखते हैं, वही कथा बेचते हैं, वही सब कुछ करते हैं, क्योंकि धरती पर सब मिट्टी है, चीख पुकार है, खून खराबा है, जीवन संघर्ष है। कुछ नहीं धरती पर, झूठ है, धरती झूठी है, मनुष्य भी झूठा है, मनुष्य का शरीर झूठा है और धरती भी झूठी है। मनुष्य का शरीर ही धरती है, धरती का भी अंत है। धरती एक छोटा सा मीणा सा प्लानिट है, एक छोटा सा प्लानिट है, धरती का भी अंत है। धरती पर सब झूठ ही झूठ है। कोई कोचिंग के नाम पे लूट रहा है, कोई कोई यूनिवर्सिटी के नाम पर लूट रहा है, कोई पढ़ाई के नाम पर लूट रहा है, कोई धर्म के नाम पर लूट रहा है, कोई कथा कथा बेच कर लूट रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई पुंगा, कोई गुटखा, कोई दारू, कोई क्या बेच रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। सब झूठ है, कण कण में बिखरे हुए हैं। अब मनुष्य मिट्टी को जब मेरा मेरा कहता है तो सब करता है, और मिट्टी उसे खा जाती है, तो मिट्टी सबको खा रही है। जो मनुष्य भी व्यापारी है, षड्यंत्र रच रहा है, राजनीति कर रहा है, धर्म बेच रहा है, कथा बेच रहा है, कर्म बेच रहा है, कर्मकांड बेच रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है स्वार्थ के लिए, मतलब अपने व्यवहार के ढंग से पैदा कर रहा है, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये सब मिट्टी के गुण है, और मिट्टी नष्ट करती है। मिट्टी दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मनुष्य को नष्ट कर देती है, चिंताओं से भर देती है, तनाव से भर देती है, मनोरोगी बनाकर मिट्टी में मिला देती है। क्योंकि मिट्टी के गुण मनुष्य की सरलता, तरलता को सुखा देते हैं। सरलता से ही आकाश में मिला जाता है, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है, क्योंकि आकाश, अंतरिक्ष वही सत्य है मेरे भाइयों, एकमात्र वही सत्य है। और सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, वो झूठ है, वो मैटर की दुनिया है। इसलिए मैटर की दुनिया झूठी है। ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर, हम देखो लाइट ईयर, हम सेकंडों में, हम मन से सेकंडों में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को देख लेते हैं, सूर्य चंद्रमाओं को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो अनंत है। तो मेरे भाइयों, इस शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर ही है। तो शरीर को थप्पड़ मारो, अपने अहंकार को नष्ट करो। अपने अहंकार नष्ट होते ही, जब मनुष्य का पूरी तरह से मैं और मेरा अहंकार, मिट्टी का अहंकार नष्ट हो जाएगा, तो आराम से वो मनुष्य अनंत बन जाएगा। जैसे ही मनुष्य अनंत बन जाएगा, उसमें वायु के गुण आएंगे, उसे धरती पर रहने वाले लोगों पर दया आएगी। बेचारे कैसे मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह मिट्टी। जैसे मिट्टी का कीड़ा क्या होता है, मिट्टी खाते खाते, मांस खाते 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 मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे मनुष्य मिट्टी इकट्ठे करता 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 मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि अज्ञानता, मूर्खता, बेहोश होता है। जब मनुष्य मिट्टी में होता है तो बेहोश होता है। जब मनुष्य में वायु आता है, जब मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, तो उसे होश आता है। वो 24 घंटे जगा रहता है, उसके कानों में 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, उस अंतरिक्ष की आवाज गूंजती रहती है, उसके कानों में 24 घंटे गूंजती रहती है। बड़ा मजा आता है उसे, एक एक चीज देखकर इतना अच्छा लगता है, उसका जीवन ही मस्त हो जाता है, मस्त मोला, वो जागृत अवस्था हो जाती है उसकी, चेतन स्वरूप हो जाता है उसका, वो जिंदा हो जाता है, जिंदा बन जाता है। जब मिट्टी में रहता है तो मरा हुआ होता है वो, एक कीड़े की बात है, मिट्टी का कीड़े की तरह। और जब वो वायु में आता है तो वो जिंदा बन जाता है, पूरी तरह से जिंदा हो जाता है। अब वो उसी में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है। तो ये है मेरे भाइयों। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस, देखो, सबसे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर को चलाने वाला प्राण, मन। तो अपने मन को खाली करो पूरी तरह से, क्योंकि जो अंतरिक्ष है वो खाली है, आकाश जो है वो खाली है, तो खाली में खाली मिल जाएगा।
जब हम पूरी तरह से मन को पूरी तरह से निर्विचार करेंगे, खाली करेंगे, मिट्टी का एक भी कण हम मन में नहीं बसाएंगे, हमारा मन जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा, पूरी तरह से हमारा जब मन खाली हो जाएगा, तो वो खाली है ना, वो खाली हमारे मन में सब कुछ भर देगा। जो खाली है ना, अंतरिक्ष है, वो हमारे मन में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरी तरह से तन और मन से निर्विचार हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, मौन पूरी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि मौन ही सत्य है। सत्य हमेशा मौन होता है, सत्य जो होता है वो मौन होता है। जब तक हम चीख पुकारेंगे, क्योंकि मिट्टी का गुण है चीख पुकारना, राम 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 राम, तब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस कुत्ते ने भी किया था, चीख पुकारना। मिट्टी पे चीख पुकार होती है, कुछ नहीं मिलने वाला, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मिट्टी में ही बस परेशान होकर तनावग्रस्त होकर मर जाएंगे। जब हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से तन और मन से मौन हो जाएंगे अपने मन को, क्योंकि जल में मौन है, जल के जीव मौन है, तो हमें भाई ब्रह्मांड ब्रह्मांड बनने के लिए, हमें अंतरिक्ष बनने के लिए, अंतरिक्ष बनने के लिए, उस अनंत में मिलने के लिए हमें मौन होना पड़ेगा। हमें अनंत बनने के लिए मौन होना पड़ेगा, जल की दुनिया में आना पड़ेगा। जब हम जल की दुनिया में आएंगे तो हमारे अंदर मौन आएगा, तो हम तन और मन दोनों से मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो फिर हम पूरी तरह से अंतरिक्ष बन जाएंगे, हम अनंत अखंड अचर अमर बन जाएंगे, क्योंकि मौन ही सत्य है, मौन ही सत्य है। तो मेरे भाइयों, अपने शरीर को, अपने मन को मौन करो, एक जगह बैठ जाओ या लेट जाओ, 1 साल तक अपने आप को अकेले एकांत में रखो, क्योंकि एकांत में मनुष्य बनता है और भीड़ में हमेशा मनुष्य भेड़ बकरी बनता है। तो भेड़ बकरी मत बनो यार, भेड़ बकरी मत बनो। भेड़ बकरी को बहकाया जाता है अहंकार से भरकर, कामना दिखाकर, वासना दिखाकर, लेकिन जो लोग बहका रहे हैं वो उन्हीं के परिवार के हिस्से हैं, उनके पीढ़ी के लोग हैं, जिनको परिवार वगैरह कुछ नहीं है, सब मनुष्य ने निर्माण किया है। जो पीढ़ी है ना, जो पीढ़ी है उन्हीं की 1 2 3 4 10 15 20 50 100 150 2000 लाख 50, उन्हीं की पीढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने मनुष्य अहंकार से भरे, कामना दिखा रहे, वो उन्हीं की पीढ़ी के लोग हैं, अलग नहीं है। मिट्टी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो मनुष्य मिट्टी इकट्ठी करने के लिए अहंकार से भर रहा है, झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, धर्म को बेच रहा है, कथा को बेच रहा है, लोगों तक सत्य नहीं पहुंचने दे रहा, राजनीति कर रहा है ना। तो जिन लोगों को वो मूर्ख बना रहा है, अहंकार से भर रहा है, कामना वासना दिखा रहा है, वो उसी के पीढ़ी के लोग हैं, उसी के जो मिट्टी में मिल चुके, जो मर चुके हैं, वो उसी की पीढ़ी के लोग हैं मेरे भाई, कोई अलग नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारी है, वो उसी की पीढ़ी के लोग हैं। जब दृष्टा और दृश्य जैसा वो है, उसी के सामने जो लोग आएंगे वो पहली पीढ़ी के आएंगे, फिर दूसरी पीढ़ी के, धीरे धीरे जितना वो ठगेगा ना, वो पहली पीढ़ी को ही ठगेगा अपने को। तो भाई ये चल रहा है मेरे भाइयों। तो अपने मन को पूरी तरह से निर्विचार करो, अपने मन को पूरी तरह से मौन करो। मन हमारा आकाश में मिलाना ये मनुष्य का कर्तव्य है। मन को पूरी तरह से खाली करो ताकि उस खाली में मिल जाए। जब हमारा मन पूरी तरह से निर्विचार हो जाएगा, पूरी तरह से मौन हो जाएगा, हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तो जो खाली है ना, हमारे मन में सब कुछ भर देगा। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज हमें अनंत बना देगा, अखंड अजर अमर हो जाएंगे हम पूरी तरह से अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब हम उसी आकाश में मिल जाएंगे, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, और शरीर से जुड़ जाता है अहंकार बन जाता है। ये है खेल मेरे भाइयों। तो यार मिट्टी में क्यों जी रहे हो भाई, मिट्टी में क्यों जी रहे हो? अभी तो तुम्हें जल में जीना है, जल में जियो यार, फिर वायु में जियो यार, खुद को परफेक्ट बनाओ मेरे भाइयों। क्यों मिट्टी के पीछे पड़े हो यार? मिट्टी तुम्हें खा जाएगी, सर्वनाश कर देगी, नष्ट कर देगी मिट्टी तुम्हें। मिट्टी में चीख पुकार है, मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, बहुत खतरनाक है मिट्टी। मिट्टी में खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं यार। मिट्टी चीख पुकारती है, चीख पुकारती है भाई। मिट्टी इतनी भयानक है, डर जाओगे तुम। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है यार, कोई स्टैंड नहीं है। मिट्टी राजनीति करती है, षड्यंत्र रचती है, सेकंडों में पहाड़ तोड़ देती, धस जाती है, फाड़ देती है, भूकंप ला देती है, ज्वालामुखी फाड़ देती है, समुद्र में डूब जाती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं, मिट्टी बहुत गंदी है। मिट्टी से दूर, अपने अपने स्वयं को मिट्टी से दूर करो यार। मिट्टी नहीं तो हमें मिट्टी में मिला देगी चीख पुकार कर करके। मिट्टी बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों, मिट्टी खा जाएगी हमको, मिट्टी खा जाएगी हमें। हमें दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मिट्टी में मिला देती है मिट्टी हमको। जल की दुनिया में आओ यार, एक बच्चे की दुनिया में आओ, क्योंकि मिट्टी में रहेंगे तो कण कण में बिखरे रहेंगे। जिसको हम पत्नी बच्चे कह रहे हैं, वो भी कण कण में बिखरे हैं, क्योंकि सब में जब मिट्टी के गुण होते हैं तो एक दूसरे को लूट खसोट करते रहते हैं लोग। सब व्यापारी होते हैं, क्योंकि मनुष्य व्यापारी जीव है। तो मिट्टी में जब कोई मनुष्य रहता है तो कण कण में बिखरा होता है, वो खुद का ही नहीं होता, इसलिए किसी का नहीं होता, खुद का ही नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है, मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है, वो खुद का ही नहीं होता, बिना पिंडी का लोटा होता है, उसे कोई भी खरीद सकता है, बिकाऊ होता है वो, उसे कोई भी खरीद सकता है। बिखरा हुआ इंसान होता है, मिट्टी के कणों में बिखरा हुआ इंसान, वो खुद का ही नहीं होता, इसलिए खुद का आत्मसम्मान होता है, वो मरा होता है, एक तरह से जिंदा लाश होता है, बस अपने आप को ढो रहा है।